निरंकारी सतगुरु का चरण चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जो कि हमारे तरफ से जो भी वीडियो डाला जाए आप सभी को मिलता रहे। धन निरंकार जी। कहानी शेयर करना चाहता है जो कि जीवन में आ जाता है। अमीरी गरीबी दुख सुख तो हर किसी को तय है। किसी को दौलत का दुख है तो किसी को गरीबी का दुख है। महापुरुषों, इंसान को दुख झेलना ही पड़ता है। इंसान हो कि जानवर हो, कोई भी हो, हर किसी को दुख झेलना है, फिर सुख काटना है। सुख काटना है तो दुख झेलना है। ये तो प्राकृतिक परमपिता परमेश्वर निर्गुण निराकार का रचा हुआ चक्र है। इस चक्र से कोई बचता नहीं है। हर किसी को इस चक्र में पड़ना होता है और पढ़ के इस चक्र को झेलना होता है। कभी किसी को हर चीज का सुख होता तो है, पर शरीर नहीं साथ देती है। उनको अनेकों प्रकार के बीमारी हो जाते हैं। और जो गरीब होते हैं, जिनके पास दौलत और हर चीज का सुख नहीं होता है ना, तो महान पुरुषों उनको बीमारी भी नहीं होती। ये देखने को मिलता है। समय समय पे दास भी देखता है। इसी तरह का एक कहानी है। एक गरीब था और वो मजदूरी करता था। मजदूरी करके लाता था, तभी जाके उसके बच्चे खाना खाते थे। अगर वो एक दिन आराम करता तो उसके बच्चे भूखे रह जाते। सोचने वाली बात है महापुरुषों। जिसके पास रहता है वो बहा के खाता है, और जिसके पास नहीं रहता वो छुपा के खाता है। और होना तो चाहिए महापुरुषों कि कितना भी हो जाए उसे छुपा के ही रखें। जब दौलत छुपा के रखी जाती है तो हर जगह काम आती है। फर्क होता है। दौलत के पीछे, माया के पीछे भागना नहीं चाहिए। आ रही है तो उसका स्वागत है, उसको छुपा के रखो। उस गरीब ने अगर ना काम करे, मजदूरी ना करता, तो उसके बच्चे भूखे रहते। तो इसके कारण उसको आराम नहीं था, सुख नहीं था। सुख पाने के लिए पहले उसे दुख का सामना करना पड़ रहा था। मजदूरी करता, धूप बारिश कोई भी दिन होता, किसी भी समय पे वो मजदूरी करता, तब उसके बच्चे खाते पीते। तो एक दिन की बात है, उसने गया किराना के स्टोर पे, जहाँ पे राशन भराया जाता है। उसने राशन लिया, भराया, तो कुछ पैसे कम पड़े। सेठ से बोला, सेठ कुछ पैसे मेरे पास कम पड़ रहे हैं। सेठ ने बोले, भाई अगर कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप कुछ राशन कम करा लीजिए। गरीब ने जवाब दिया कि साहब, हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, राशन कम पड़ जाएगा। सेठ ने बोला, ऐसा बात है तो आप राशन कम ही पाएंगे, पर पहले आप हाथ मुंह धुल लीजिए, हाथ पैर धुल के चलिए मेरे घर। वो सेठ उस गरीब को बाकायदा से लिया जाता है घर पे, अपने उन अमीरों रिश्तेदारों के स्थान पे बैठाता है, जो उनके रिश्तेदार होते हैं। वहां बैठा के उनको खाना खिलाता है। कहता है, भाई इस समय का फेर है, हो सकता है कि कल तू मेरे जगह हो और मैं तेरी जगह हूं। वो गरीब को खाना खिलाता है, बच्चों की खातिर दो टाइम का भोजन बंधवा देता है।
तो सेठ के बच्चे ने सवाल करते हैं, अच्छे सवाल किए हैं कि पापा, पिताजी, आप बताइए, सेठ के पास कुछ पैसे कम थे तो आपने राशन कम करा दिया और यहाँ भर पेट खाना खिलाए और बच्चों के खातिर 2 टाइम का खाना बंधवा भी दिए। क्या इसमें पैसा नहीं लगता? ये कौन सा, ये कैसा आपका लीला है? आप क्या करके दिखाना चाहते हैं पिताजी? तब सेठ जी ने जवाब देते हैं कि बेटा सुन ले, वो हमारा बिजनेस है, उससे हमारा परिवार चलता है और बिजनेस में, मजदूरी में कोई मुरव्वत नहीं होता है। कौन सगा है कौन बेगाना है, हर किसी के लिए बिजनेस को बिजनेस के ही नजरिया से देखना चाहिए और सेवा सत्कार करना निस्वार्थ होता है। मैं वहां पे बिजनेस करता हूँ, अगर मैं इस तरह से लाज लिहाज रखने लगूं कि इनके पास कम पैसा है, इनको राशन पूरा दूं, ये करूं वो करूं, तो आज इस सत्कार करने का मौका मैं खो जाऊंगा, मेरे हाथ से निकल जाएंगे। आज जो मैं संस्कार इस गरीब भाई मजदूर का कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ नहीं आएगा और फिर मेरा बिजनेस भी टूटता जाएगा, लॉस होता जाएगा। इससे बिजनेस को अलग अलग और सत्कार सेवा करना अलग अलग, हर चीज को अलग नजरिया से रखना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, तुम कितना हो पैसा खर्च करते हो, दुख नहीं होता है जब तुम अच्छे कामों में खर्च करते हो। पर मेरा जब 1 रुपए भी तुम कहीं अनर्गल खर्च करते हो तो मेरे पैर का पसीना सर पे चढ़ने लगता है। इसे कभी कभी कह भी दिया जाता है, बाप का कमाई बेटा फुकट में उड़ाई। तो माँ पूछो इस कहानी को इतना ही, दास को बख्शना। बड़े प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी।